जिंदगी बदलना चाहे तो कांटों में उभर आती है। दो हीरोइन की जीवन कथा एक साथ बदलने को नजर आती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये बात छिपी नहीं है। इन दिनों गद्दार 2 और जवान मूवी हिंदुस्तान समेत अन्य कई देशों में अपना जलवा दिखा रहा है। मूवी के नाम पर पूरे फिल्म इंडस्ट्री को तहलका मचाता हुआ रख दिया और हर रोज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बड़ी रकम की कलेक्शन जुट कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं गद्दार 2 के हीरोइन मुस्कान और जवान मूवी के हीरोइन नयनतारा के बारे में? अगर आप एक बार पूरी कहानी सुनेंगे तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे और कुछ लोग अपने आप से नफरत भी करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक बार में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और उस काम में सक्सेस नहीं कर पाते तो नसीब पर थोप देते हैं और घर के कोने में बैठकर अपने जीवन से हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं, ये दो हीरोइन अपने जीवन में बार बार असफल होने के बावजूद भी असफल में सफलता की जीत देख रहे थे और आखिरकार हिंदुस्तान समेत अन्य कई देशों में फेमस बन गए। जानिए कैसे। दोस्तों, आपको बताऊं कि गद्दार 2 के मुस्कान का नाम सिमरत कौर है और वो पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है। सिमरत कौर ने तमिल और तेलुगु फिल्म में कुछ अपना किरदार निभाए, लेकिन ये फिल्म इतना जमी नहीं। उसके बाद काम मिलना बंद हो गया। सिमरत कौर काम के लिए दर दर भटकने लगे, लेकिन कहीं पर बात नहीं बन रही थी। तो बाद में अपने घर में बैठकर सोचने लगी, शायद मेरी जिंदगी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सोच मुस्कान जी को अंदर ही अंदर सता रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं कि ऑडिशन के लिए कहीं पर भी खबर पाते ही मुस्कान जी वहाँ पर चली जाती, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। इस वजह से कुछ दिन खाना पीना सही ढंग से नहीं कर रही और अकेले रहना वो बेहतर समझती थी। दोस्तों, आपको बताऊं, उसी समय गद्दार 2 के लिए एक लड़की की तलाश थी और लगभग 600 लड़कियों की ऑडिशन में मुस्कान जी भी हिस्सा लिए थे, लेकिन मुस्कान के कुछ एक्टिंग और फिल्म की किरदार निभाने की पता पहले से ही थी, इसीलिए गद्दार 2 के रोल के लिए थोड़ा आसान हो गया और सनी पाजी गद्दार 2 के डायरेक्टर मुस्कान जी को सिलेक्ट भी कर लिए थे। दोस्तों, उसके बाद तो आप जानते ही हैं, गद्दार 2 रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक ताबड़तोड़ मचाती हुई हर रोज करोड़ों में कलेक्शन कर रही थी। तो मुस्कान जी रातों रात करोड़पति बन गए और हिंदुस्तान समेत अन्य कई देशों में मुस्कान जी को पहचान बन गई। इसे गद्दार 2 रिलीज होने से पहले दर दर काम के लिए भटक रही थी, आज फिल्म की ऑफर लाइन लग रही है। दोस्तों, अब जानिए जवान मूवी की नयनतारा साउथ के हीरोइन अपना जलवा दिखाती हुई जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना थी, लेकिन उसी समय पति चुराने के और धर्म परिवर्तन के आरोप में काम मिलना बंद हो गया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बताऊं, पति चुराने की आरोप और धर्म परिवर्तन की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नयनतारा की आगे की कहानी। दर दर काम के लिए नयनतारा भटकने लगी, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा था। जिंदगी से हार मानकर नयनतारा अपने आप को खत्म करना चाहती थी, लेकिन नयनतारा को समझ आ गई कि जिस कांटों में चल रहा हूँ वो जीवन खत्म करने की नहीं है। जिन लोगों ने मेरी करियर खराब करी उन लोगों को कुछ नहीं होगी, बल्कि इस मुकाबले में और डटकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बताऊं, किस्मत अच्छी थी। उसी समय जवान के लिए शाहरुख खान जी ने नयनतारा को चुन लिए। डायरेक्टर से बातचीत के माध्यम से नयनतारा को जब जवान के लिए साइन करवाया गया, तब नयनतारा सोचने लगी, जिस शाहरुख खान जी से मिलने के लिए तरसती थी, आज ऐसा नसीब आया, उनसे ही फिल्म कर रही हूँ। दोस्तों, जिंदगी पलटने में वक्त नहीं लगती। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, जवान फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिंदुस्तान समेत पूरे अन्य कई देशों में एक ताबड़तोड़ मचा दी थी और आज भी तबाही मचा के कलेक्शन कर रही है और नयनतारा रातों रात करोड़पति बन गई। उसके बाद साउथ में उसकी इज्जत पूरी तरह से बढ़ गई और फिल्म के ऑफर आने लगी। दोस्तों, इस बात से मेरी एक पंक्ति याद आ गई, हौसला कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे बज्जर आ जाए हजार, किस्मत कब चमकेगी बिगाड़ने वाले क्या जाने आपकी
बाजार। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।